जानिए किस दैत्य ने की थी वेदों की चोरी। भगवान विष्णु द्वारा लिए गए 10 अवतारों में से पहला अवतार मत्स्य अवतार है। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी अपने कार्यों में व्यस्त थे। उसी समय का लाभ उठाकर एक बहुत ही विशाल दैत्य है ग्रीव ने वेदों की चोरी कर ली। वेदों की चोरी हो जाने के कारण चारों तरफ अज्ञान फैल गया। धर्म और ज्ञान की बहुत हानि होने लगी। अधर्म विनाश तथा पाप ही पाप रह गया। मनुष्य जीवन जीना बहुत कठिन हो गया। भगवान विष्णु ने हयग्रीव राक्षस का सर्वनाश करने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। एक महाज्ञानी राजा था जिसका नाम सत्यव्रत था। वह एक पुण्य आत्मा तथा विशाल हृदय का प्राणी था। एक प्रातः समय जब सूर्योदय हो चुका था, उस समय राजा सत्यव्रत कृतमाला नामक नदी में स्नान कर रहे थे तथा उन्होंने अपनी अंजलि में जल भरा और तर्पण करने लगे कि अचानक उन्हें एक ध्वनि सुनाई पड़ी दी, हे राजन, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। राजा ने चारों ओर मुख करके देखा कि ये कौन बोल रहा है। फिर एक बार और ध्वनि सुनाई पड़ी दी। तब राजा ने अपनी ही अंजलि में भरे जल की ओर ध्यान पूर्वक देखा तो पाया कि उनकी अंजलि के जल में एक बहुत छोटी सी मछली थी जो घबरा रही थी। फिर राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या समस्या है, तो उस मछली ने बताया कि वह इस नदी में नहीं रहना चाहती क्योंकि वह बहुत छोटी है और इस नदी के बदद्दे जीव व मछलियां उसे अपना शिकार बना लेंगे। वह बोली कि कृपा मेरी रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया आ गई तथा वह उस मछली को अपने साथ अपने महल में ले आया तथा उसे एक कमंडल में डाल दिया। अचानक वह छोटी सी मछली बद्दी हो गई और वह कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। मछली बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई और स्थान देखिए, मुझे इसमें बद्दा कष्ट हो रहा है। राजा ने कहा, मैं तुम्हें एक मटके में स्थान देता हूं, परंतु यहां भी वह समा नहीं पा रही थी क्योंकि एक बार फिर वह और बढ़ चुकी थी। मछली ने कहा, राजन, यह स्थान भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। फिर राजा ने उसे एक नदी तथा उसके बाद एक बददे समुद्र में डाल दिया। उसने समुद्र में भी विशाल शरीर धारण कर लिया और उसे वह समुद्र भी छोटा लगने लगा। तब राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि जिस प्रकार से आपका शरीर बढ़ता जा रहा है, आप कोई साधारण जीव नहीं हो सकते, आप अवश्य ही परमात्मा हो, कृपया अपने रूप में आकर दर्शन दीजिए। मत्स्य रूपी श्री हरि ने कहा, हे राजन, है ग्रीव नाम के राक्षस ने वेदों की चोरी कर ली है। संसार में हर ओर अज्ञानता, लोभ तथा पाप बरक गया है। हयग्रीव का सर्वनाश करने के लिए ही मैंने मत्स्य रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन महाप्रलय का आगमन होगा। पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल होगा तथा विनाश के इस चक्र में पूरा संसार जलमग्न हो जाएगा। उस समय तुम्हारे पास एक नाव आएगी। तुम अन्न, बीजों, औधियों और सप्त ऋषियों को साथ लेकर उस नाव में बैठ जाना। उसी समय मैं पुनः आपके सामने आऊंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान दूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि के स्मरण में मग्न हो गए और 60वां दिन भी आ गया। प्रलय का आगमन हो चुका था। समुद्र महासागर अपनी सीमा से बाहर आने लगे। पानी पूरे उफान पर था तथा पूरी पृथ्वी जलमग्न होने को थी। थोड़ी ही देर में समस्त धरती जल में समा गई। राजा सत्यव्रत के पास एक नाव आई। सत्यव्रत सभी ऋषियों, अनाज, औषधियों के साथ उस नाव में बैठ गए। वह नाव प्रलय महासागर में तैरने लगी। जहां तक दृष्टि जा रही थी वहां जल ही जल था। उन्हीं लहरों के बीच मत्स्य अवतार लिए भगवान विष्णु दिखाई दिए। सत्यव्रत तथा समस्त ऋषि गण भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही पालनहार, आप ही हमारे रक्षक हैं। कृपा करके हमें इस प्रलय से बाहर निकालिए, हम पर कृपा करिए। सत्यव्रत तथा सप्त ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो उठे। उन्होंने सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया। कहा, हे राजन, मैं तुम सभी मनुष्यों में समाया हुआ हूं नहीं। यहां कोई छोटा है ना बदढ़ा, नहीं ऊंचा नहीं नीचा, सभी मनुष्य एक समान हैं। यह नश्वर जगत है। इस नश्वर जगत में केवल मैं ही हूं। जो व्यक्ति हर व्यक्ति में मुझे देखता है तथा मुझ में रह के मुझ में ही समा जाता है, वह अपने अंत में मुझे ही पाता है। अंत में मत्स्य रूपी भगवान ने उस नाव को हिमालय की छोटी से बांध दिया। उसी में बैठे बैठे प्रलय का अंत हो गया। भगवान विष्णु से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत धन्य हो गए। उन्हें जीवन का अर्थ समझ में आ चुका था। वह जीवित ही जीवन से मुक्ति पा चुके थे।
प्रलय का प्रकोप समाप्त होते ही मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव का वध करके उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को पुनः लौटा दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप लेकर वेदों का उद्धार किया तथा संसार जगत के प्राणियों का भी कल्याण किया। ऐसे ही समय पगडंडने पर भगवान भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होते हैं तथा सजन्न मनुष्यों का कल्याण करते हैं। ज्ञान से भरी ऐसी ही और भी धार्मिक कहानियों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी पौराणिक कथाएं आपको कहीं नहीं मिलेंगी। जय सिया राम जी, धन्यवाद।